आप सब, मैं हूं अमित सिंह आर्य। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया मैंने 99.56 परसेंटाइल से विद सोशल वर्क। ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा एमएसडब्ल्यू पीजी बीएचयू के एग्जाम में। बीएचयू से यूजी एंड पीजी दोनों कंप्लीट किया मैंने विद हॉस्टल फैसिलिटी। याद रखिएगा, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने का अनुभव है। आप सबको लगातार गाइड करूंगा। आज जो चीजें बताने वाला हूं ना, बड़ा इजी और शुद्ध हिंदी में रखा हूं, एंड आई विल ऑल्सो ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। जो इंग्लिश वाले बैकग्राउंड के बच्चे होंगे दे विल ऑल्सो नो हाउ टू प्रिपेयर, और बहुत सिंपल भाषा में मैंने रखा है। आपके लिए काफी मेहनत की, इसलिए वीडियो को लाइक करना बनता है। देखो सब बच्चों को लगता है सर कैसे निकलेगा एग्जाम। देखो ये बात ना एग्जाम की तैयारी से लेकर के, सिलेबस लेकर के और एग्जाम में एडमिशन में पहला क्लास तक पहुंचाएगा आपको। ये मत सोचो कि सिर्फ आपको एग्जाम देना, एग्जाम देने आए हो सिर्फ, नहीं। मत देखो ये वीडियो, यही छोड़ करके चले जाओ। आपका टारगेट है रिजल्ट लेना। एग्जाम देने तो हजारों बच्चों आए हैं। हमारे बच्चे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फ्री में पढ़े, पेड में पढ़े, मैटर वो नहीं है। मैटर वो है कि मैंने खुद रिजल्ट दिया है। आप हमेशा ये चेक करो कि पढ़ा कौन रहा है भाई सामने वाला। वो खुद कोई रिजल्ट दिया उसने, या 35 पेपर बैक लगे हुए हैं उसके कॉलेज में ही। ये चीजें चेक करके आगे बढ़ो जीवन में। नहीं तो जैसे मैम है, वो खुद बीएचयू से पढ़ी है, मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ। वो खुद एमजीसीयूबी से अपना सीयूईटी पीजी करके और फिर मास्टर्स कर रही हैं। जो बाकी टीचर्स है वो खुद एलिजिबल है, कितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी वगैरह निकाले हुए हैं। तो आप इस चीज को पहले तो पढ़ो, क्योंकि देखो भरोसा नहीं होगा ना आपको। भाई यूट्यूब पे बच्चे आते हैं, एक चैनल से शुरू करते हैं पढ़ाई और फिर दूसरे चैनल पे जाते हैं, तीसरे चैनल पे जाते हैं, आखिर में जाकर के वो कुछ और गड़बड़ सड़बड़ चीज देखने लगते हैं, इधर उधर की बातें। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कोई रील्स देखने लगेगा, कोई इधर उधर की चीज देखेगा। तो शुरुआत कहां से हुई थी, खत्म वही होगा। तो जब आपका टारगेट ही ऐसा है तो दिक्कत हो जाएगा। अब टारगेट कैसे लेना, उसके लिए काउंसलिंग सेशन अटेंड करें, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल नीचे ज्वाइन कर लेना। इतना बेहतर इंसान बना के छोड़ूंगा ना इन 2 महीने में। 2 महीने में 60 दिन में आप राजा की तरह निकलोगे और राजा की तरह कॉलेज में जाओगे। अपना एक माहौल बनाओ कि हाँ मैं रिजल्ट ले चुका हूं। अभी दिमाग को रेडी करो, मेंटल कैलिबर रेडी करो। सीयूईटी परीक्षा का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को समझे। पहला चीज होता है कि अगर आपने मन बना ही लिया है तो पहला जो काम करना है आपको, परीक्षा का पैटर्न, एग्जाम यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड सिलेबस। ये हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में आई विल अपलोड, आई अपलोडेड ऑलरेडी। ये याद रखना आपको, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। प्रश्नों की संख्या के देखो, प्रश्न की संख्या 75 है पीजी वाले बच्चों के लिए। समय सीमा, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट है ना। प्रत्येक सेक्शन की वेटेज का ध्यान रखो, बच्चे भूल जाते हैं। कितना वेटेज रखे कोई गारंटी नहीं है भाई। उनको लगता है कि हम वेटेज क्यों रखे, चलो हम अपना हिस्ट्री में, हमको मजा आ रहा है पढ़ने में, वही पढ़ो। अरे भैया खाली हिस्ट्री थोड़ी ना पूछेगा, खाली मैथ थोड़ी ना पूछेगा, खाली रीजनिंग थोड़ी ना पूछेगा, आपको सब पढ़ना है। और एक चीज और दिमाग में आता है बच्चों के कि सर एक क्वेश्चन तो उससे आता है। अरे एक क्वेश्चन मत देखो, उससे 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 नंबर के जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 4 क्वेश्चन के बराबर उसकी तैयारी करो। 1 नंबर वाला जमाना निकल गया। अब एक ही क्वेश्चन उससे छूटेगा तो 4 नंबर गए आपके। तो तैयारी आपको पहले से ज्यादा करनी है। कंपटीशन ज्यादा टफ हुआ, आपको लगता है 75 क्वेश्चन ही तो है। अरे बेवकूफ, कर ही नहीं पाओगे। एक ही क्वेश्चन उस टॉपिक से है, उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो प्रश्नों की संख्या को, वे सेक्शन के वेटेज को समझना है। ये पहला काम हमें करना है। दूसरा, टाइम टेबल बनाया। बहुत बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल नहीं, हम तो फ्री आजाद व्यक्ति हैं, हम तो मन के राजा हैं। अरे बेवकूफ, मन के गुलाम हो, मन के राजा नहीं होते। मन के राजा तो तब होते जब मन को काबू में रखते। बताते हैं कैसे। मन के राजा और मन के गुलाम में अंतर समझो। कंट्रोल्ड बाई माइंड एंड यू कंट्रोल माइंड, ये दोनों में अंतर समझो। मान लो आप अभी पढ़ने बैठे हो, अभी फोन आ गया किसी का, यार दोस्त चलो यार मस्त चिकन फ्राई खा के आते हैं। तो आप क्या करोगे, उठोगे, निकल के चल दिए। आपका मन भी हिंट देने लगा। इवान पावलोव की थ्योरी याद करो, है ना, कि भाई चलो, अरे वो दोस्त फोन करता है, चिकन खिलाता ही है, चलो एकदम खिलाएगा, निकल लिए तुरंत। नहीं तो आपने क्या सोचा है अभी कि नहीं यार अभी तो 4 घंटे हमको ये सिलेबस खत्म करना था। तो दोस्त को तो आप ये भी कह सकते थे कि अबे सुनना, ऐसा कर, ठंडी बहुत ज्यादा है, 2 घंटे के बाद चलेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें तो सीखो, पढ़े लिखे चीजों की स्किल्स हैं ये, है ना, पढ़े लिखे लोगों की स्किल्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे अरे 2 घंटे बाद आना यार, मजे से चलेंगे, है कि नहीं है। तो ये चीजें हो गई। अब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये चीजें करनी पड़ेगी। टाइम टेबल आप मत बनाओ, चलो 1 घंटा मैथ रीजनिंग ये कुछ मत करो। आप एक डेडिकेटेड टाइम तो रखो, बैचिंग तो रखो, ब्लॉकिंग तो करो कि शाम का टाइम पढ़ना है, सुबह का टाइम पढ़ना है, इवनिंग का टाइम पढ़ना है ना। ठीक है, ये चीजें करनी है। तो आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट खुद हो जाएगा। मत करो एक टाइम, चलो बच्चे, लड़कों में खास करके ये प्रॉब्लम है, वो शाम के टाइम घूमने में देते हैं। अरे घूमो कोई बात नहीं, 9 बजे रात को आके 9 से 12 पढ़ लो। ये आपके ऊपर है, ये आपकी लिबर्टी। तब मन के राजा हुए, आप कंट्रोल कर लिए मन को। नहीं तो क्या हो जाएगा, मन के गुलाम हो, राजा नहीं हो, भूल जाओ वो दिन।
ठीक है। दूसरा, स्टडी मटेरियल चुने। अब आपके दिमाग में होगा सर स्टडी मटेरियल कहाँ से चुने, बाबा रे बाबा स्टडी मटेरियल बड़ी दिक्कत है जिंदगी में, कहाँ से सर लाएं। देखो भैया 50% ऑफ पे आपको स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट दोनों मिल रहा है। अब हम कहने के लिए ये भी कह सकते थे कि आप खुद से तैयारी कर लो, एकदम कर लो अगर होता है तो, नहीं होता है तो आपको सारी चीजें हम दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल हो या जो भी चीज है 50% ऑफ पे आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं फिर से, आपको हमने सब चीजें प्राथमिकता से बता दी हैं। स्टडी मटेरियल, आपको सही किताबें और अध्ययन सामग्री का चुनाव करना है। आपको अच्छे से बुकलेट होनी चाहिए, जो खुद सिलेक्टेड स्टूडेंट पढ़े हो उनका ले लो, उनसे पूछ लो। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, यानी यू हैव टू मॉक प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आपको मालूम है ना सीयूटी पीजी के लिए सीयूटी पीजी पॉइंट है, उस पे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने एक बार करवाया, बच्चे तभी से गुम हो गए हैं, उनको लग रहा है अरे बाप रे मेरा तो इतना सेक्शन कम है, कमजोर है। आज भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लाइफ में 12 बजे रात तक हमें दो ना, सिर्फ 12 बजे नेट बचा करके रखो, 12 बजे रात तक हमें दे दो, क्योंकि 2 महीने में जिंदगी बदलने वाली है ना। जिनकी नहीं बदलने वाली है वो वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये तो फील करो कि हाँ 2 महीने बाद हम भाई एक अलग बेहतर जगह पे रहेंगे, बीएचयू के लार्ज कैंपस में रहेंगे, टिस के उतने ग्लोरियस कैंपस में रहेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सिलेबस, ये सब चीज आपको समझना है। रिवीजन को प्राथमिकता दे। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं फालतू की फोकटबाजी। मान लो उनको हिस्ट्री में 10 दिन लगा दी, हिस्ट्री का सिलेबस 3 दिन का है। आपको थोड़ी ना यूपीएससी की तैयारी करनी है कि 1 महीने पढ़ोगे हिस्ट्री। अब आप कहोगे सर 1 महीने में तो यूपीएससी का भी हिस्ट्री नहीं हो सकता है। उसमें भी जो पढ़ रहा है ना, जो कहते हैं कि हम 15 घंटा पढ़ते हैं, वो जिंदगी भर 15 ही घंटा पढ़ते रह रहे हैं, उनका रिजल्ट आज तक नहीं आया ना आएगा। किस चीज पे कैसे पढ़ना है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, टेक्निक है, कितना टाइम देना है। मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट से 1 आते हैं, तो मॉडर्न को पहले खत्म करेंगे ना जी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो आपको सेक्शन वाइज देखना पड़ेगा। एमसीक्यू में जाइए, रिवीजन करिए उसको, समय समय पर अध्ययन की गई सामग्री का रिवीजन करें। महत्वपूर्ण टॉपिक्स फॉर्मूले को नोट्स में बनाएं। नोट्स कैसे बनाते हैं, आप सब में से बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं अपने नोट्स बनाने का तरीका दिखा दूं। ऐसे ही थोड़ी ना एनटीए के एग्जाम में और इतना अच्छा, ये देखो ये नोट्स बनाने, कोई एक पेज सादा ले लेता हूं मैं, जो मुझे सबसे ज्यादा काम आता है उस पर लिख डालता हूं मैं, क्योंकि ये याद ही नहीं हो रहा था मेरे से। सुबह शाम दिन रात उसको देख लेंगे, जिंदगी भर के लिए याद हो गया है ना। तो टॉपिक और फॉर्मूले को नोट्स में लिख लो। अध्ययन की सामग्री का रिवीजन आपको करना पड़ेगा, चाहे आप टीचर के थ्रू, अपने से नहीं हो पा रहा है टीचर के थ्रू कर लो। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यू हैव टू रिवाइज योर टॉपिक, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज कीप इट वेरी सिंपल एंड नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। आपको टॉपिक्स को नोट करना है सिंपल लैंग्वेज में। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर हल करें। देखो, जो बच्चे सुबह मॉक टेस्ट, सुबह हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं, उनमें ज्योग्राफी हम उनको आराम से पढ़ा रहे हैं, उनको करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहे हैं, वैसा मिलेगा नहीं। 1 घंटे मतलब कंप्लीट पढ़ाई, सुबह एनर्जी हाई रहती है, करंट अफेयर्स 10 से 12 क्वेश्चन पूछ देगा उससे रिलेटेड टॉपिक में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो हो गए आपके 40 से 48 नंबर का सवाल, है ना दिक्कत। तो अब सोचोगे हर चीज छोड़ ही दे, छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन कम करके एग्जाम को बहुत टफ कर दिया गया है। मतलब पहले उसी हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आता था, अब उसी हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आ रहा है। तो पढ़ना तो वही है, सिलेबस वही है, आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चन नंबर का मार्क्स मिलेगा वो भी उतना ही है। पहले 15 क्वेश्चन करते थे तो 15 नंबर मिलता था, आज 4 क्वेश्चन करोगे तो 16 नंबर मिलेगा। बोलो, तो एग्जाम टफ है ना। बच्चों के दिमाग में अरे एक ही क्वेश्चन आएगा, अरे बेवकूफ 4 नंबर का है वो, है ना। तो ये दिमाग से निकालो। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर आपको हल करना है, ठीक है ना। क्या करना है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर आपको हल करना है, ये आपके लिए जरूरी है। इससे क्या हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट, आपको अपना कमजोरी पता चलेगा, ठीक है। आपको अपना कमजोरी पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। और इससे समय प्रबंधन और प्रश्नों को समझने में मदद मिलेगी। कमजोर विषय पे आप ध्यान दे पाओगे, ठीक है। ये मेरा कमजोर है, मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, फ्री में ही पढ़ रहे हो आप, आपको नहीं मालूम है। फ्री में जो बच्चे मेरिटोरियसली पढ़ रहे हैं उनको फ्री में स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों भाई, नंद मुकुंद उपाध्याय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आओ जा करके देखो, उनको देख लेते हैं कि भाई यूट्यूब पे लड़का रोज आ रहा है, सीरियस है, उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, पढ़ाई के साथ आराम भी करना है आपको। बहुत बच्चे सोचते हैं यार पढ़े पढ़े पढ़े, नहीं, एक दिन कॉपी किताब का मुंह भी नहीं देखना है। रोज खा रहे हो ना, एक दिन आता है लाइफ में समय उल्टी होने लगती है, उस खाने से मन भाग जाता है, ये सच है, सबके साथ है। रोज खा रहे हो, एक दिन ब्रेक ले लो, देखो उसके बाद फिर से भूख, आपका मन ताजा हो जाएगा। सोते नहीं है बच्चे, बहुत बच्चे हैं दारू पी के पढ़ रहे हैं, अरे अजीब है। लड़कों में तो एक अजीब नाटक सा बना हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ आज के टाइम में एक समस्या है। मैं ये ट्विटर का हाल देख रहा हूं, उस पर अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं ट्विटर का, वो सिर्फ नेगेटिव चीज ही दिखा रहा है। वो जानबूझ करके दिखा रहा है कि आप उसका पेड सब्सक्रिप्शन लो,
ये सब साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं आपके दिमागों से। अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या तो उसको यूज करना बंद कर दो क्योंकि यूज फ्री में कर रहे हो तो उसको कोई फायदा है नहीं, या उसका पेड मेंबरशिप लो। परीक्षा के निर्देश को पढ़ें, ये ध्यान रखना है। आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास बनाए रखने का आपको ये सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं देता हूं, अपने माइंड को उस रिजल्ट के अनुकूल तैयार करें कि हमारा रिजल्ट आ रहा है। सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें, खुद पर भरोसा रखें और घबराएं नहीं। अगर आपको किसी विशेष सब्जेक्ट की तैयारी में सहायता चाहिए तो हमसे संपर्क जरूर करें, और गहराई से हम समझा सकते हैं आपको हर वो चीज। आपको बस ध्यान रखना है कि हमें साथ देना है एक दूसरे का, तभी रिजल्ट आएगा। मकर संक्रांति का जो ऑफर है, आई होप आपने फायदा उठाया है। 500 बच्चों के लिए ये ऑफर है, उससे ज्यादा बच्चों को मैं देंगे। सीरियस बच्चे मेरे पास आए यार, अनसीरियस बच्चे आराम से जाएं, रील देखें, फालतू में जीवन बिताएं, माँ बाप के गाली सुने, दोस्तों के ताने सुने, बाद में उनको जो करना हो, जिंदगी का कबाड़ा करना हो करें, दिमाग में कचरा डालें। घर में कचरा नहीं डालने देते हैं, लेकिन दिमाग में कचरा डालने देते हैं। इसी के साथ ऑफर का फायदा उठाइएगा, और याद रखिएगा ये ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। जय हिंद।